दोस्तों नमस्कार। आज मैं सोशल मीडिया पर अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा था। उसी बीच मुझे एक बहुत ही सुंदर पंक्ति दिखाई दी। इस हिंदुस्तान के महान शख्स आप हैं विकास दिव्यकीर्ति सर जी। उन्होंने लिखा था कि संसद गिरने से पहले बन गई, लेकिन स्कूल, पुल और अस्पताल अब भी जर्जर बने हुए हैं। कितनी बड़ी बात है यह प्रश्न जो है, कितना माकूल है यह प्रश्न। इस देश में इस प्रश्न को जो है को हल करना होगा। बिना इस प्रश्न को हल किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। विकास दिव्यकीर्ति सर जी ने जिन्होंने इस प्रश्न को, जिनके ज़हन में यह प्रश्न आया है, वाकई काबिल तारीफ है। मैं उनको तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और मैं उनकी आवाज़ को, उन्होंने लिखित में जो पूछा है, मैं उसको अपने ओरल से पूछना चाहता हूँ। मैं उन भारत के तमाम नीति निर्धारण, देश की गद्दी पर सत्तासीन लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने संसद भवन, जो अभी बहुत मजबूत था, बहुत दिन तक चलता, लेकिन आपने उसके गिरने का इंतज़ार नहीं किया और संसद भवन तो बनवा दिया, लेकिन हमारे देश के पुल, हमारे देश के स्कूल, हमारे देश के अस्पताल आए दिन अखबारों की सुर्खियों में छाए रहते हैं। वे गिर जाते हैं, हजारों की संख्या में उस पर जान माल की क्षति हो जाती है। हमारे भारतीय, जिस भारतीय के पैसे से आप सदन में बैठ के देश को चलाने का मादा रखते हैं और दावा ठोकते हैं, उस टैक्स पेयर के पैसे से उस टैक्स पेयर के लिए स्कूल ढंग का नहीं बन पाता है, स्कूल ढंग का नहीं बन पाता है, अस्पताल ढंग का नहीं बन पाता है। और उसमें उस टैक्स पेयर का बाप, उस टैक्स पेयर का माँ, उस टैक्स पेयर का बच्चा, उस टैक्स पेयर का परिवार चोटिल होता है, घायल होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मैं इस देश के उस सदन में बैठने वाले तमाम, चाहे वो पक्ष हो अथवा विपक्ष हो, तमाम नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने संसद भवन को बनवा दिया। मुझे इस बात का कोई एतराज नहीं, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं, अच्छी बात है आपने बनवा दिया। लेकिन जैसे आपने उसके टूटने, उसके गिरने से पहले आपके मन में यह चिंता आ गई, क्यों बनवा दिया आपने? क्योंकि अब यह हमको समझ में आ रहा है कि आपने इसलिए उसके गिरने का इंतजार नहीं किया क्योंकि उसमें आप बैठते हैं और आपको लगता है कि आपकी जान की कीमत हम भारतीयों की जान की कीमत से बहुत ज़्यादा है। मगर विश्वास रखिए, आपके जान की कीमत हमारे एक वोट से कम है। आपने हम भारतीयों के जीने मरने के सवाल को आप दरकिनार कर गए। आप अपने लिए सदन बनवा लिए, कोई बात नहीं, नई सदन बनवा लिए, कोई बात नहीं है। इसलिए आप लोगों ने बनवा लिया कि आपके अंदर डर था कि क्या पता कि कल को अगर यह सदन गिर जाए। यकीन मानिए, अंग्रेजों के द्वारा बनवाया हुआ सदन था, वह इतनी आसानी से गिरने वाला नहीं था, वो अभी सदियों तक चलता। लेकिन आपको डर था क्योंकि आपने जो जिस तरह से पुल पुलियाँ बनवाया हिंदुस्तान में, आपको वही उसी का सपना, उसी का ख्वाब आता था कि शायद आप जो बनवाए हैं उसी तरह का संसद भवन भी हो, और क्या पता किसी दिन संसद भवन में आप बैठे हुए हों और शायद संसद भवन गिर जाए। इस डर से आपने देश की बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ा संसाधन आपने उसमें झोंक दिया, खर्च कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन सवाल फिर भी आज भी अनुत्तरित है। जो प्रश्न मैंने अपने वीडियो के प्रथमतः उठाया था, विकास दिव्यकीर्ति सर जी का लिखा हुआ वो प्रश्न कि संसद गिरने से पहले बन गए, लेकिन स्कूल, पुल और अस्पताल अब भी जर्जर हैं, आए दिन हादसे होते रहते हैं, पुलिया प्रतिदिन ध्वस्त हो रहे हैं। अखबारों की सुर्खियां हिंदुस्तान के तमाम निकलने वाले पत्र पत्रिकाओं की सुर्खियों में है। पुल गिर गए, स्कूल ढह गए, स्कूल की छत गिर गई, स्कूल की चारदीवारी गिर गई,
अस्पताल का वही स्थिति है, जर्जर स्थिति में है। कितनी बड़ी विसंगति है भाई। इस देश का नेता, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर उनको एक सर्दी भी जरा सी हो जाए ना, सर्दी खांसी जुकाम भी हो जाए, तो उनको लगता है कि उनके क्षेत्र में वैसा एक भी अस्पताल नहीं है जहां जाकर वो इलाज करा सके। कम से कम राजधानी जाते हैं, राजधानी जाते हैं अपने सर्दी खांसी जुकाम का इलाज कराने के लिए। आपने अपने क्षेत्र में, अपने संसद क्षेत्र में आपने क्या किया है कि आपने एक ऐसा अस्पताल तक नहीं बनवाया जहां पर आपका इलाज हो सके। वहां सिर्फ हम जैसे लोगों का, जो वोटर है, जो आपको वोट देकर आपको सदन में पहुंचाने का काम करता है, आप उसको इस भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, उस अस्पताल में छोड़ देते हैं। कैसी विडंबना है ये, कितनी दुखद बात है ये। यह पीड़ा आप कब समझेंगे? ये समस्या आपकी नजर में समस्या है, लेकिन हमारी नजर में समस्या पीड़ा है। इस पीड़ा को आप कब समझेंगे? इतनी दुखदाई पीड़ा है ये कि आपको तो अपनी सारी बातें याद आती हैं। अपने लिए आवास याद आते हैं, अपने लिए बिजली याद आते हैं, अपने लिए टेलीफोन याद आते हैं, अपने लिए यात्रा याद आते हैं, अपने लिए स्वास्थ्य याद आते हैं, आपको अपने लिए अपने परिवार याद आते हैं। और हम भारतीय, क्या हम आप भारतीय आपके परिवार के लोग नहीं हैं? हम आपको अपने परिवार के लोग समझकर आपको सदन में पहुंचाने का काम करते हैं, ताकि आप देश के लिए काम करिएगा, राष्ट्र के लिए काम करिएगा। लेकिन आप सभी लोग राजनीति को पेशा के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं और कर रहे हैं। सदियों से आप लोग, जब से यह सत्ता का माहौल बना है, तब से इस राजनीति को देश सेवा नहीं, स्व सेवा के लिए आप लोग जाते हैं। इतने जनबल की उपेक्षा करते हैं। हमारी अपेक्षा रहती है कि आप हमारे लिए काम कीजिएगा, इस देश के अंतिम व्यक्ति के लिए काम कीजिएगा। उस जो अंतिम व्यक्ति है, जो मुख्य धारा से वंचित है, पीड़ित है, आप उस तक अपनी योजनाओं को पहुंचाइएगा। उसके देश में, जिसका देश वही आज आपसे बिल्कुल अलग थलग पड़ा है, उस तक कुछ नहीं पहुंच पा रहा है। ये कैसी व्यवस्था है, कैसी दुर्दिन है, कैसी अवस्था है। ये सिर्फ वोट की राजनीति और राज करने की राजनीति है। बहुत गलत राजनीति है। मैं किसी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूँ। क्योंकि जब अपने लिए बातें आती हैं तो सारे पक्ष और विपक्ष एक हो जाते हैं, सदन में ध्वनि मत से, एक मत से अपनी आवाज उठाते हैं अपने लिए। लेकिन जब बात आम लोगों की आती है, सब के सब चुप्पी साध लेते हैं, कोई नहीं बोलता है। और आपस में ऐसा, सदन में ऐसा नाटक करते हैं, हंगामा करते हैं कि सदन का एक एक सेकेंड, जिस पर लाखों रुपया खर्च होता है, उसकी अवमानना करते हैं। हमारे पैसे को आप वहाँ पानी की तरह बहा देते हैं और काम कुछ भी नहीं होता है। आप अपने क्षेत्र में नहीं जाते हैं, आप अपने क्षेत्र के लोगों से नहीं मिलते हैं। आप जाइए अपने क्षेत्र में, मिलिए लोगों से, समझिए आपका बेटा, आपके परिवार का बच्चा। आपने आज तक वैसा विद्यालय नहीं बनाया कि जहां आप अपने बच्चे को उस सरकारी स्कूल में पढ़ा सके, विद्यालय में पढ़ा सके। आपके एवं आपके दूर दूर तक के रिश्तेदार उस सरकारी विद्यालय में नहीं जा सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। आपके बच्चे बड़े बड़े माउंटेसरी स्कूल में पढ़ते हैं, विदेशों में जाके पढ़ा करते हैं। आपने उस तरह का मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान में नहीं बनाया। आपने ऐसा शिक्षण संस्थान हिंदुस्तान में बनाने का प्रयास नहीं किया। आप जो कुछ भी बनाए, आम भारतीयों के लिए बनाए। क्या जीना, क्या मरना, क्या लिखना, क्या पढ़ना, बस जय सीताराम जी की, राम भरोसे हिंदू होटल, वही वाली बात हो गई। यहाँ पे हिंदुस्तान में इस तरह का विद्यालय बनाना चाहिए, इस तरह की विश्वविद्यालय का निर्माण होना चाहिए, जहाँ आम भारतीयों के बच्चों के साथ साथ जो आप खास लोग भारतीय हैं, आपके बच्चे भी एक समान बैठकर पढ़ें। फिर देखिए शिक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबस दुरुस्त हो जाती है।
ऐसे अस्पताल का निर्माण होना चाहिए, वैसे डॉक्टर की उपस्थिति होनी चाहिए, ऐसे लेबोरेटरी होनी चाहिए, ऐसी दवाओं की व्यवस्था होनी चाहिए कि जहाँ पर आम भारतीयों के साथ हमारा नेता जो सदन में बैठता है, जो हमारे वोट से, हमारे मत से, हमारे मतदान से सदन में जाकर बैठता है, हम पूछते हैं कि हमारी वो आवाज़ है, उसका भी इलाज हमारे साथ बैठ कर होना चाहिए। मैं तब समझूंगा कि हाँ ये अस्पताल है, मैं तब समझूंगा कि ये विद्यालय है जहाँ मेरे बच्चे और हमारे संसद महोदय के, हमारे एमपी एमएलए महोदय के बच्चे वहाँ बैठ के पढ़ लें। मैं तब समझूंगा कि यह एक समान विचारधारा है, यह राजनीति की, यह सेवा का राजनीति है, न कि राजनीति है। उसी तरह है सरकार, है बैठे हुए राजधानी में, है नीति निर्धारक, हमारे दर्द को, हमारी पीड़ा को, हमारी आवाज़ को, हमारी वेदना को, हमारी संवेदना को सुनिए। आप संवेदना शून्य मत होइए, आप वेदना विहीन मत होइए, और सुनिए हमारी आवाज़ को, सुनिए भारतीय जनमानस की उस व्यथा को, उस कथा को। छोड़ दीजिए आप अपने मन की बात, सुनिए हिंदुस्तान के जन की बात सुनिए। आप अपने मन की बात सुनाने में लगे हुए हैं। अरे जिसने आपको वहां तक पहुंचाया उसके मन की बात कब सुनिएगा, उसके मन की पीड़ा कब सुनिएगा, उसके मन की दुविधा कब सुनिएगा, उसके मन की आशा कब पूरी होगी, उसके हृदय का वह आग, वह सीने में जलता हुआ जलन कब शांत होगा। कब किसान मरना छोड़ेंगे, कब किसान बदहाली से बाहर निकलेंगे, कब किसान के ऊपर जुल्म नहीं होगा, कब किसानों को सस्ते दर पर उर्वरक मिलना शुरू हो जाएगा, कब किसानों को खेतों तक जो है सो कि पानी पहुंचना शुरू हो जाएगा। सोचिए, उस नीति निर्धारण को सोचिए। आपने अपने लिए बहुत सोच लिया, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मैं किसी भी दल का ना ही समर्थन करता हूँ, ना ही विरोध करता हूँ। यह हमारे मन का है, हमारे मन की उत्पत्ति है, यह हमारे हृदय की व्यथा है, हमारे हृदय की कथा है, जो आज विकास दिव्यकृति के सर जिनके प्रश्न को मैंने देखा, और मैं उस प्रश्न को अपने हृदय में जैसे ही रखा कि मेरे अंदर के सारे प्रश्न उस प्रश्न के साथ साथ बाहर आ गए। हमारी मन स्थिति, किसी के मन स्थिति को चोट पहुंचाना नहीं था। हमारी इच्छा किसी के हृदय को ठेस पहुंचाने की इच्छा नहीं थी। लेकिन मैं एक आम भारतीय जन की बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं, परोस रहा हूं। जैसे आपने सदन गिरने से पहले बनवा दिया, इसलिए हे नीति नियंता, हे सरकार, हे भारत के उच्च सदन में बैठने वाले, हे नीति निर्धारक, आपसे विनम्र निवेदन है कि भारत में भी पुल, पुलिया और स्कूल, अस्पताल गिरने से पहले, जर्जर होने से पहले उसे बनवा दीजिए। यह काम जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।